प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास सेकेंड ईयर की दूसरी पोयम में एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम पर डिस्कस करेंगे। लाइन बाय लाइन उसके अर्थ को निकालेंगे। इस सुंदर सी कविता को एक फेमस इंग्लिश पोएट और एसेइस्ट स्टीफन स्पेंडर साहब ने लिखा था। स्टीफन स्पेंडर साहब का जन्म 1909 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1995 में हुई थी। प्यारे बच्चों, इस कविता में उन्होंने स्कूल के बच्चों की दयनीय स्थिति, स्कूल की क्लासरूम की दयनीय स्थिति का बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ वे सरकार से, आगंतुकों से, इंस्पेक्टर से, सब लोगों से अपील करते हैं कि बच्चों के जो माने स्लम में रहने वाले बच्चे हैं उनकी स्थिति को और बेहतर बनाएं, उनकी दरिद्रता को दूर करें, उन्हें अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करें ताकि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है शहरी बच्चों के लिविंग स्टैंडर्ड के समान हो। यानी उन्हें शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनकी चिकित्सा, उनका लाइफ स्टाइल सब शहरों के समान हो। यानी एक प्रकार से पॉलिटिकल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटी इन दोनों को दूर करने का प्रयास करने के लिए वे लोगों से अपील करते हैं। ये इस पूरे पोयम का भाव है। आओ हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं कि आखिर इस पोयम में और क्या कहने का प्रयास स्टीफन स्पेंडर साहब ने किया है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, यानी एक झुग्गी बस्ती में एक प्रारंभिक पाठशाला यानी प्राथमिक पाठशाला का क्लासरूम, इसी पर डिस्कस करने का प्रयास किया है। प्रथम जो स्टैंजा दिया है ये उस स्लम के क्लासरूम में पढ़ने वाले बच्चों का कंडीशन है। इसमें हम लोग उसकी वर्ड मीनिंग को भी देखेंगे, उसमें कौन से कह सकते हैं लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है वो देखेंगे। फर फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रन फेसेस। फर माने दूर, गस्टी माने हवा का झोंका, वेव्स माने लहरें। इन बच्चों के जो चेहरे हैं, दीज माने इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार, गश्त माने हवा का झोंका, झोंकेदार लहरों से बहुत दूर है। लाइक रूटलेस वीड्स है, जैसे जड़ विहीन घास है। वैसे वीड्स का मतलब होता है समुद्री घास है। रूटलेस मतलब होता है जो अपने जड़ से बिल्कुल अलग हो चुकी है, यानी उखड़ी हुई जंगली घास है। उनके बाल बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कह सकते हैं उखड़ी हुई जंगली घास है। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, उनके पीले पीले चेहरे पर बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं। अब दोनों लाइन को फिर से देखो बच्चों। फर फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। इन बच्चों के जो चेहरे हैं वे झोंकेदार लहरों से बहुत ज़्यादा दूर हैं, जैसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जड़ से उखड़ी हुई जंगली घास है। बाल उनके पीले पीले चेहरों पर बिखरे पड़े हैं। यहाँ देखो लिटरेरी डिवाइस लाइक लगा हुआ है। अगर लाइक सो एज लगाकर दो डिफरेंट चीज़ों की तुलना की जाती है तो अलंकार वहाँ पर सिमली होता है। तो ये लाइक रूटलेस वीड्स है, यानी चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स है, अर्थात पोएटिक डिवाइस जो है वो सिमली है। द टाल गर्ल, एक लंबी लड़की, विथ हर वेज डाउन हेड, एक लंबी लड़की अपने सिर के वज़न को नीचे झुकाए हुए बैठी है। इसका मतलब क्या, वह बहुत ही उदास है, वह बहुत सारे डिप्रेशन में है, वो बहुत दरिद्रता में अपने जीवन को बिता रही है। इसीलिए इस दरिद्रता के कारण, परेशानी के कारण, डिप्रेशन के कारण वह लड़की अपने सर को नीचे झुका करके बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर मतलब कागज़ है, सीम माने प्रतीत होना, बॉय माने लड़का। कोई भी व्यक्ति जो होता है वो इतना दुबला पतला नहीं होता है जैसे पेपर हो। तो यहाँ बच्चे की तुलना पेपर से की गई है, अर्थात यहाँ पर पोएटिक लिटरेरी टर्म में
मेटाफर है। आप जानते हो लाइक सो एज लगा के दो डिफरेंट चीज़ों की तुलना की जाती है तो अलंकार सिमली, और बिना लाइक सो एज लगाए दो डिफरेंट चीज़ों की तुलना की जाती है तो मेटाफर। यानी यहाँ चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स सिमली है, और द पेपर सीमिंग बॉय ये आपका मेटाफर है। विथ रेड आइज, किसी भी बच्चे की आंख चूहे सादृश नहीं होती है, लेकिन यहाँ तुलना किया गया है कि पेपर सादृश लड़का, उसकी आंख बिल्कुल चूहे सादृश है। चूहे की जो आंख होती है दो चीज़ प्रदर्शित करती है। एक, वे बहुत ही अलर्ट रहते हैं, वे अपनी आँखों को इस तरीके से प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं कि मानो लोग समझते हैं कि या तो वो भोजन तलाश कर रहा है या शत्रु से अपनी रक्षा करना चाहता है। तो इसीलिए यहाँ पर रेड आइज़ है, ये भी अलंकार यहाँ पर मेटाफर है, और पेपर सीमिंग बॉयज़ यहाँ पर है वो भी मेटाफर है। तो पूरा देखें, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड आइज़, कागज़ जैसे दिखने वाले लड़के की आँखें बिल्कुल चूहे के आँख के समान है, अर्थात वो इधर उधर देखता है, यानी एक प्रकार से अपनी दरिद्रता को किस तरह दूर करें उसके विषय में वो चिंतन करता है, अपने कुपोषण को कैसे दूर करे इसको वो सोचने का प्रयास करता है। द स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब होता है अनडेवलप्ड, अविकसित। द स्टंटेड अनलकी हेयर, अनलकी माने अभागा, हेयर माने उत्तराधिकारी, ऑफ ट्विस्टेड बोन। अनलकी हेयर, दो वर्ड देखो दिया है। स्टंटेड का मतलब होता अविकसित, अनडेवलप्ड। अनलकी का मतलब होता अनफॉर्चुनेट। हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर्स। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड का मतलब होता है विकृत, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डिस्टॉर्टेड। रिसाइटिंग ए फादर्स नार्ड डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, कह सकते हैं कि अविकसित, अभागा उत्तराधिकारी, विकृत हड्डियों वाला, ट्विस्टेड माने ऐठी हुई, कह सकते हैं विकृत हड्डियों वाला, अपने पिता के गठिया रोगों को बार बार दोहराते हुए, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर बैठ करके अपना पाठ याद कर रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, पीछे क्लासरूम में जहाँ एकदम डिम है, अंधकार है, वहाँ पर एक उपेक्षित बच्चा, अननोटेड वर्ड दिया हुआ है, अननोटेड का मतलब उपेक्षित है, यानी कह सकते हैं धुंधली कम रोशनी में क्लास के बिल्कुल पीछे एक उपेक्षित जो बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा बच्चा है वो बैठा हुआ है। हिज आइज लिव्स इन अ ड्रीम, उसकी आँखें सपने देखती हैं या उसकी आँखें स्वप्न में हैं। वो किस चीज़ के बारे में सोचता है? पढ़ाई लिखाई ये सब के बारे में नहीं सोचता है। ऑफ स्क्वेरल्स गेम में वह गिलहरी के खेल के विषय में कल्पना करता है, सोचता है। इन ट्री रूम में, यहाँ देखो कितना बढ़िया बढ़िया ट्री रूम दिया हुआ है, यानी पेड़ पर बने कमरे, यानी वो जो कोठार होता है बीच बीच में थोड़ा थोड़ा होल टाइप का होता है जिसमें चिड़िया, जिसमें अन्य कीड़े मकोड़े अपना घर बना लेते हैं, उसके विषय में सोचता है। अदर दैन दिस, यानी इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं सोचता है, यानी वह अपनी निर्धनता के बारे में, अपनी दरिद्रता के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कुछ नहीं सोचता है। वो सिर्फ सोचता है किसके विषय में? गिलहरियों के खेल के विषय में, पेड़ पर बने हुए जो कमरे हैं या कोठार हैं, मोखले जो हैं, उनके विषय में सोचता है। तो ये जो फर्स्ट स्टैंजा है बेटा, इस फर्स्ट स्टैंजा में बच्चों की स्थिति का वर्णन करने का प्रयास किया गया है। एक बार फिर से वर्ड मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। इस फर्स्ट स्टैंजा का फर माने दूर, गश्ती का मतलब होता है झोंकेदार या हवा का झोंका, तूफानी कह सकते हैं, यानी स्टॉर्मी। वेव्स माने होता है लहरें, तरंगे। फेस माने चेहरे। रूटलेस का मतलब होता है जड़ विहीन या उखड़ा हुआ, विदाउट रूट। वीड्स का मतलब होता है खरपतवार, घास फूस या समुद्री घासें। हेयर का मतलब होता है बाल। टर्न राउंड का मतलब इधर उधर बिखरे हुए हैं। पैलर का मतलब होता है पीले पीले चेहरे, पेल फेसेस।
वे माने वजन है, तो वे डाउन हेड का मतलब होता है अपने सर को नीचे झुकाए हुए। पेपर सीमिंग बॉय माने कागज सादृश्य लड़का। रेड आइज माने चूहे जैसी आंखें। स्टंटेड का मतलब होता है अविकसित, अनडेवलप्ड। अनलकी माने अनफॉर्चुनेट। हेयर माने उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर्स। ट्विस्टेड का मतलब होता है ऐंठा हुआ। डिस्टॉर्टेड माने भी होता है ऐंठा हुआ, विकृत। बोन्स मीन्स हड्डियाँ। रिसाइटिंग माने वर्णन करना, कविता पाठ करना यानी रीडिंग करना। नार्ड एक रोग होता है, या हम कह सकते हैं गठिया जो रोग होता है उसके लिए। डिजीज मीन्स रोग। लेसन मीन्स पाठ। डेस्क माने बेंचेज। डिम माने धुधला। अननोटेड का मतलब उपेक्षित। स्वीट मीन्स मधुर। ड्रीम मीन्स स्वप्न। स्क्वायरल मीन्स गिलहरी। गेम मीन्स खेल। और ट्री रूम का मतलब होता है मोखले या पेड़ में बने हुए होल। अदर दैन दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट स्टेंजा बच्चों की मिजरेबल कंडीशन के विषय में बताता है। ये दूसरा जो सेकंड स्टेंजा है प्यारे बच्चों, ये क्लासरूम के कंडीशन को बताता है। तो इसलिए अलग अलग जब करके पढ़ोगे तो समझ में आएगा। फर्स्ट में चिल्ड्रन की मिजरेबल कंडीशन, सेकंड में क्लासरूम की मिजरेबल कंडीशन बताने का प्रयास स्टीफन स्पेंडर साहब ने किया है। देखो जरा क्या कहता है, पहले एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं फिर वर्ड मीनिंग देखते हैं। ऑन सावर क्रीम वाल्स। सावर माने खट्टा। क्रीम का मतलब जो पीलिश है, यहाँ मतलब भद्दा भद्दा। वाल माने दीवाल। क्रीम सादृश्य यानी सावर क्रीम वाल्स, ये आपका अलंकार मेटाफर है। तो सावर माने खट्टा, क्रीम माने एलोइश, वाल माने दीवाल। यानी खट्टे मक्खन जैसे भद्दे भद्दे पीले पीले रंग की दीवारों पर डोनेशन, दान की चीज़ें टंगी हुई हैं। यानी कमरे के चारों तरफ दीवारों पर दान में प्राप्त की हुई चीज़ें टंगी हुई हैं। क्या क्या टंगा है? पहला शेक्सपियर्स हेड, यानी शेक्सपियर का हेड, यानी कह सकते हैं पूरी फ़ोटो नहीं है, यानी उसकी फ़ोटो सीने तक होगी, वक्ष तक फ़ोटो होगी, या कह सकते हैं क्लोजअप चेहरे वाली फ़ोटो है। और क्या है? क्लाउडलेस एट डान, बादल रहित सुबह की तस्वीर। क्लाउड मीन्स बादल, क्लाउडलेस का मतलब बादल रहित, डान का माने सूर्योदय, बादल रहित सूर्योदय की तस्वीर है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, समस्त शहरों को मार्ग दिखाते हुए सभ्य गुंबद भी हैं। सिविलाइज्ड मीन्स सभ्य, डोम माने गुंबद। बेल्ड घंटी नुमा। फ्लावरी टायरलेस वैली, फूलों वाली ट्रैवलीज घाटी, ये भी वहाँ पर टंगी हुई। यानी ये सब तस्वीरें हैं जो क्लासरूम के चारों तरफ टंगी हुई हैं। ओपन हैंडेड मैप, मुक्त हस्त से बनाया गया मैप है, नक्शा है। अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, जो संसार को बाकी बचे संसार से परिचित कराता है। एंड येट, और अब तक। फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए। दिस विंडो नॉट दिस मैप, ये खिड़कियाँ वास्तव में ये नक्शा नहीं है। दियर वर्ड, उनका संसार है। वेयर ऑल दियर फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग, जहाँ उनका संपूर्ण भविष्य कोहरे के धुंध से, फॉग माने धुंध, कोहरा, कोहरे के धुंध से बिल्कुल पेंट कर दिया गया है। यानी बच्चे कुछ सोच नहीं पाते भविष्य में क्या करेंगे, भविष्य के विषय में कुछ सोच नहीं पाते हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। अर्थात केवल वे कल्पना कर सकते हैं, सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ ए लेड स्काई, फर फर फ्रॉम रिवर, केप्स एंड स्टार ऑफ वुड्स। एक संकीर्ण गली, एक सकरी गली, नैरो माने सकरा, स्ट्रीट माने गली, सील्ड बंद कर दी गई है। किससे? विथ ए लेड स्काई। यहाँ पर देखिए स्काई वो होता है जो बिल्कुल नीला नीला दिखाई देता है, और लेड स्काई का मतलब होता है शीशे सादृश्य, यानी धुएं से पल्यूटेड जो है पूरी तरीके से स्काई को भी बिल्कुल धब्बा रहित, धब्बा सहित बना दिया गया है। फर फ्रॉम रिवर्स,
केप्स एंड स्टार्स ऑफ वुड्स, 3 वर्ड लिया है। रिवर्स नदियाँ, केप्स अंतरीप, स्टार्स ऑफ वुड माने शब्दों के तारे, यानी हम कह सकते हैं जो प्रॉमिसेस किए जाते हैं। इन बच्चों के लिए नदियाँ, अंतरिक्ष और शब्दों के जो वायदे हैं, शब्दों के जो तारे हैं वो बहुत दूर दूर हैं, यानी कहीं भी करीब या नज़दीक दिखाई नहीं देते हैं कि वे लोग वहाँ पहुँच पाएंगे। यानी हम पूरा एक बार फिर से अगर देखा जाए तो इस पूरे पैराग्राफ में केवल बच्चों के क्लासरूम के विषय में वर्णन किया गया है और उनसे जो कंपैरिजन किया जाता है वो दिखाया है। थर्ड स्टैंजा देखो, कवि स्टेफन स्पेंडर साहब कहते हैं श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड। निश्चित रूप से शेक्सपियर को आप जानते हो, वो कह सकते हैं महान अंग्रेज़ी नाटककार थे जिन्होंने 37 नाटक लिखे थे और 154 सॉनेट्स लिखे थे। यानी कह सकते हैं कि अंग्रेज़ी माने इंग्लिश लिटरेचर इनके बिना अधूरा माना जाता है। श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड, निश्चित रूप से शेक्सपियर दुष्ट है, घृणास्पद है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और ये जो नक्शा है वो एक गंदा, एक खराब उदाहरण है। विथ शिप्स एंड सन, जहाज़ों के साथ, सूर्य के साथ, एंड लव और प्रेम, टेम्पटिंग देम टू स्टील, उन्हें चोरी करने के लिए लालायित करता है। टेम्पटिंग माने लालायित करना, प्रलोभित करना। फॉर लाइफ्स दैट स्लेली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, उन जिंदगियों के लिए जो धूर्ततापूर्वक, स्लैली माने कनिंगली, श्रूडली, धूर्ततापूर्वक उनके तंग, क्रैम्पेड माने तंग, सकरे बिलों में, फॉर फ्रॉम लाइफ्स द स्लैली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, उन जिंदगियों के लिए जो धूर्ततापूर्वक उनकी तंग खोलियों में चली जाती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बिलों में कोहरे से अनंत रात तक अंदर की ओर मुड़ती चली जाती है। ऑन दियर स्लैग हीप, स्लैग का मतलब आप समझते होंगे कि वे जो कचरा होता है, जो बचा हुआ होता है, फैक्ट्रियों, कल कारखानों का जो बचा हुआ बेकार की चीज़ें होती हैं। ऑन दियर स्लैग हीप, इन बेकार की चीज़ों के ढेर पर। दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, कहने का मतलब है कि ये बच्चे हड्डियां झांकती हुई खालों को पहने हुए प्रतीत होते हैं। वियर माने पहनना, स्किन माने खाल, पीप माने झांकती हुई, थ्रू बाय बोन्स माने हड्डियों में से। ये बच्चे हड्डियां झांकती हुई खालों को पहने हुए हैं। एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, और इनके चश्मों के फ्रेम में टूटे हुए जो शीशे लगे हुए हैं वे मरम्मत करने लगे हैं। मेंडेड माने रिपेयर। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे पत्थरों पर शीशे के टुकड़े पड़े हुए हों। बॉटल माने शीशी, बिट्स माने टुकड़े, स्टोन्स माने पत्थर। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पत्थरों पर शीशी के टुकड़े पड़े हुए हैं। ऑल ऑफ दियर टाइम, उनका सारा समय, एंड स्पेस और अनंत, यहाँ अनंत का मतलब विस्तार से। आर फागी स्लम, यही धुंध से, कोहरे से भरी हुई गंदी बस्ती है, झुग्गी है। यानी फिर से देखो, ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस, उनका सारा समय और उनका सारा विस्तार। आर फागी स्लम, कुछ और नहीं, कोहरे से भरी हुई गंदी बस्ती है। सो ब्लॉट दियर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम, इसलिए ब्लॉट का मतलब होता है मिटा देना, नष्ट कर देना। स्लम्स माने झुग्गी, डूम माने प्रलय, कयामत है। कहता उनके नक्शे के साथ उनकी गंदी बस्तियों को जैसे प्रलय बड़े बड़े स्वरूप को मिटा देती है, वैसे ही इन झुग्गी बस्तियों को मिटा दो, समाप्त कर दो। Unless governor, inspectors, visitor, this map become their window, and these windows that set upon their lives like catacomb.
कवि स्टीफन स्पेंडर कहते हैं कि जब तक गवर्नर यानी राज्यपाल, दूसरे शब्दों में हम लोग कह लें सरकार, इंस्पेक्टर माने निरीक्षण करने वाले दरोगा लोग, विजिटर माने आगंतुक यहाँ आ नहीं जाते हैं, दिस मैप बिकम्स दियर विंडो, यही नक्शे उनकी खिड़की है, या एंड दीज विंडोज दैट सेट अपॉन दियर लाइव्स, यही नक्शे उनकी खिड़की है और ये खिड़कियाँ दैट सेट अपॉन दियर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, उनके जीवन की कब्रगाहों की तरह बंद कर देती हैं। यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक के भाव को अगर हम लोग देखें तो कहता है कि जब तक सरकार, इंस्पेक्टर, विजिटर्स लोग यहाँ आ नहीं जाते, वास्तव में यही मैप उनकी खिड़कियाँ हैं और उनकी जो ये खिड़कियाँ हैं वास्तव में छोटे छोटे कब्रों की तरह बंद है। ब्रेक तोड़ दो, ओ ब्रेक तोड़ दो, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड। कहता है कि तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़कर खोल दो, इन कस्बों को तोड़ दो और बच्चों को ये जो हरे हरे मैदान हैं उनको दिखाओ। एंड मेक दियर वर्ल्ड, और उनका संसार बनाओ। फिर से देखो क्या कह रहा है कि तोड़ दो, तोड़ करके खोल दो, जब तक कि वे कस्बे, ये मलिन बस्ती, ये गंदी बस्ती ख़त्म नहीं हो जाती, और इन बच्चों को हरे हरे मैदान को दिखाओ, उनके संसार को बनाओ। रन अजोर ऑन गोल्ड सैंड एंड लेट दियर टोंग रन नेकेड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लिप्स ओपन हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। कहता है कि इस रेत के पर नीले नीले जो आसमान हैं, अजोर, अजोर माने आसमान, गोल्ड सैंड माने सुनहरी रेत, इस स्वर्णिम रेत पर नीले आसमान के नीचे दौड़ने के लिए उन्हें उनका संसार बनाओ। लेट दियर टांग, टांग माने जुबान या जीभ, और उनकी जीभों को पुस्तकों के अंदर ऊपर सफ़ेद सफ़ेद पृष्ठ पर वस्त्र रहित, नेकेड माने नंगा या वस्त्र रहित, दौड़ने दो, तथा हरी भरी पत्तियों में खुले वातावरण में रहकर उन्हें अपना इतिहास बनाने दो। दियर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, जहाँ उनकी भाषा सूर्य है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उनकी भाषा सूर्य जैसी तेज हो, ताकि वे अपने इतिहास में सफल हो, अपने जीवन में सफल हो करके एक इतिहास रच लें। यानी कहने का मतलब है कि जब तक दरोगा लोग, राज्यपाल लोग और आगंतुक लोग, ये सारे लोग आ नहीं जाते हैं, प्यारे बच्चों, इस नक्शे को उनकी खिड़की में ना बना दें। ये खिड़कियाँ जो उनके जीवन के कब्रगाहों की तरह बंद कर देती है, सबको तोड़ दो, खोल दो, इस कस्बे की ज़िंदगी को पूरी तरह से समाप्त कर दो, यानी पूरे स्लम को ही समाप्त कर दो, स्लम में रहने वाली जो खराब स्थिति है उनको समाप्त कर दो। इन बच्चों को हरे हरे मैदान दिखाओ, उनका संसार बनाओ, और स्वर्णिम रेत पर नीले आसमान के नीचे उनको दौड़ने दो। उन्हें उनकी जीभों को पुस्तकों के अंदर वस्त्र रहित यानी बाधा रहित दौड़ने दो, हरी भरी पत्तियों में खिले खिले वातावरण में रहकर उन्हें इतिहास बनाने दो, ताकि और उनकी भाषा जो है वो सूर्य के समान उष्मावान हो, सूर्य के समान तेज हो। ये है प्यारे बच्चों आपका एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन। बहुत कुछ है नहीं, केवल इसमें कुल मिलाकर के 4 स्टैंजा दिए गए हैं। फर्स्ट स्टैंजा में बच्चों का कंडीशन, सेकंड स्टैंजा में क्लासरूम का कंडीशन, थर्ड पैराग्राफ में लेखक की फीलिंग दी गई है, और चौथे पैराग्राफ में स्टैंजा में बताने का प्रयास किया गया है कि हम इन स्लम के बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या करें। ओके, बाय।